स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले केस में हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है। इन्फिनिटी पे रखे गए ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाती हैं। इस तरह से जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास होती हुई अपीयर होगी। ये रे एक्चुअली फोकस से पास नहीं करेगी, पर ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस के थ्रू आ रही है। उसी तरह से हम लोग दूसरी रे को भी पैरेलल बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे भी ऐसा लगेगा कि फोकस से होती हुई आ रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली कहीं मीट नहीं कर रही, पर जब हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पर मीट होती हुई दिखेंगी, जिसका मतलब है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। सबसे पहले नेचर में हम मेंशन करेंगे कि इमेज रियल बनी है या फिर वर्चुअल। हम देख सकते हैं कि इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही पर पीछे प्रोड्यूस करने पर मीट हो रही हैं, इसलिए हम इसे लिख लेते हैं वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, तो इसे लिख लेते हैं अपराइट। इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, ये पॉइंट साइज्ड है। साथ के साथ हम लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है लेकिन इमेज का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड बनी है। इसकी पोजीशन हम मेंशन कर देते हैं। ये फोकस पर बनी है और मिरर के पीछे बनी है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड मिरर। अब हम मूव ऑन होते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रखा गया है, इस तरह से। तो इसकी इमेज बनाने के लिए हम लोग पहली रे ऐसे ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू आती हुई दिखेगी, इस तरह से। दूसरी रे हम इस तरह से ले लेते हैं जो कि अलोंग द नॉर्मल हो। हम जानते हैं किसी भी मिरर का नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो ये जो रे नॉर्मल के अलोंग हम लेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इस तरह से। इस रे को हमने इस तरह से अलोंग द नॉर्मल लिया है, एंड जो भी रे अलोंग द नॉर्मल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कहीं भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये रेज कहीं यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, एंड इस तरह से बनेगी, लाइक दिस। तो ये बनी है इमेज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी नेचर में हम ये मेंशन करेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये मीट की हैं। इस वजह से इस इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल। हम देख सकते हैं कि ये इमेज अपराइट है। इसकी पोजीशन ये पोल और फोकस के बीच में बनी है और मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। इसका साइज़ कैसा है, हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये छोटी बनी है इन कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट, तो हम लिख सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड है। आई होप आपको केस 1 एंड केस 2 अच्छे से समझ में आए होंगे।